हमने इन आईआईटियन से पूछा कि अपनी जेई प्रिपरेशन में तुम लेक्चर को कितनी स्पीड पे देखते थे, और हमें ये जानने को मिला। जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको जनरली 1x पे देखता हूँ, बट जो नॉन कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जो आसान चीज़ें हैं, उनको 2x या 1.5x। मैं वीडियो जनरली 1 या 1.25x पे देखता हूँ। मैं लेक्चर्स मोस्टली 1.25 या 1.5x पे देखता हूँ। जब हमने ज़्यादातर यूट्यूबर्स और टीचर्स की वीडियोस देखी तो जानने को मिला कि ज़्यादातर लोग फिलोसफिकली सोच के रिकमेंड करते हैं कि 1x या फिर मैक्स टू मैक्स 1.25x पे देखो, बिकॉज किसी चीज़ को समझने में और अच्छे से अंदर उतर जाने में डिफरेंस होता है। पर ये नीट का टॉपर वीडियोस को 2x पे देखता था। 1.5 पे तो कभी कम समझ आए तो देखता था, बाकी 2x पे मैक्सिमम 2x पे चलते थे लेक्चर। हाँ, और इसने अगर ज़्यादातर टीचर्स की बात मान ली होती तो शायद इसकी प्रिपरेशन की कुछ एक्सटेंट तक बैंड बच जाती। ज़्यादातर लोग जो सजेशन देते हैं वो किसी स्टैटिस्टिकल मॉडल या फिर साइंटिफिक डेटा पे बेस्ड नहीं होता, वो उनका इंट्यूटिव एक्सपीरियंस होता है, जो कि काफ़ी बार वेग हो सकता है और प्रिसाइज भी। अब अगर साइंस के हिसाब से समझा जाए तो देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट जहां पर लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके एक ग्रुप को लेक्चर 1x पे दिखाया और एक ग्रुप को लेक्चर 2x पे दिखाया, और कुछ टाइम बाद उन दोनों ही ग्रुप्स को उन लेक्चर्स में से क्वेश्चंस दिए और जानने को ये मिला कि सभी ने इक्वल अमाउंट में सॉल्व कर लिया। ऐसा कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दिया कि 2x वाले कम सॉल्व कर पाए या 1x वाले ज्यादा सॉल्व कर पाए। ऑल्सो इंक्लूडिंग द फैक्ट कि लेक्चर्स की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा कम थी। तो डज इट मीन कि टीचर्स झूठ बोल रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट। इस रिसर्च में एक लूपहोल है, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लेक्चर्स। अब काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स ब्राउज करने के बाद कोई भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लेक्चर्स को भी कंसिडर किया गया हो। उल्टा कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन था कि ये डेटा कॉम्प्लेक्स लेक्चर्स के लिए वेग हो सकता है, और जेई में हमारे लेक्चर ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं जिनको समझने में काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इस सब को कंसिडर करते हुए हम अपनी खुद की एक थ्योरी डेवलप करते हैं जो कि हमारे अजम्पशंस और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगी। सबसे पहला पॉइंट, वी लर्न एट इनसेन रेट व्हेन वी आर डीपली इन्वॉल्व्ड एंड एंजॉयिंग द लेक्चर। इसका मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक नारुतो नाम की एनिमे है जो कि मैंने काफी टाइम पहले देखी थी, और मैंने उस एनिमे को कभी भी एक लेक्चर की तरह नहीं देखा। जस्ट मुझे मजा आ रहा था तो मैं उसे देखता गया, और मैंने उसे इतने इन्वॉल्वमेंट के साथ देखा कि मुझे नारुतो सीरीज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जापानीज कैरेक्टर्स हैं और उनके सरनेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में याद है। लाइक आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स: सास्के उचिहा, नारुतो उजुमाकी, हिनाटा hyuga, हाशिरामा सेंजू, मादारा उचिहा, काकाशी हाताके, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे 100 से ज़्यादा नाम और उनके सरनेम्स मुझे याद हैं, पर मैंने कभी इन्हें कॉन्शियसली याद करने की कोशिश नहीं करी। अगर नारुतो नाम के एनिमे दिखाने से पहले मुझे कोई बोलता कि ये 100 नाम तो मैं याद कर रहा है, इनके सरनेम भी याद करने, तो शायद मेरी बैंड बच जाती। बट द थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू रियलाइज ओवर हियर इज कि जब हम बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी लर्निंग अलग ही लेवल पे होती है। जब हम लर्न कर भी नहीं रहे होते तो भी हम लर्न कर लेते हैं। तो सोचो, अगर तुम कोई लेक्चर देख रहे हो और बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो तो किस रेट से तुम चीज़ों को ग्रास्प करोगे, कितना ज़्यादा डीप इंप्रेशन वो तुम्हारी मेमोरी पे डालेगा। तो जब हम कोई पीस ऑफ एंटरटेनमेंट देख रहे होते हैं तो आमतौर पे उसे हम 1x पर ही देखना प्रेफर करते हैं। लाइक अगर मूवी हॉल में तो मूवी देखने जाओगे तो 1x पे ही होती है। ऑल्सो कुछ लोग बोलेंगे कि मूवी हम 2x पे देखते हैं। तो जब तुम मूवी को 2x पे देखते हो तो तुम उसके सस्पेंस को तो एंजॉय कर लेते हो, पर जो उसकी छोटी छोटी डिटेलिंग है उस प्रोसेस को तुम एंजॉय नहीं कर पाते। अगेन आई विल रिपीट, मूवी को जब तुम 2x पे देखोगे तो तुम उसके सस्पेंस को एंजॉय कर लोगे, बट प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। और जेई प्रिपरेशन में एक सवाल के आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके सोल्यूशन की प्रोसेस। तो यहाँ पर अपन सस्पेंस को आंसर से रिलेट कर सकते हैं और सोल्यूशन को प्रोसेस से। सो इन दैट सेंस अपन कह सकते हैं कि अगर 1x पर एंजॉय करके लेक्चर को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हम उसे ग्रास्प कर पाएंगे। बट अगेन इस थ्योरी में भी बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन है। लेक्चर्स को 2x पे देखने से ये पॉसिबल है कि हमारी रिटेंशन रेट कम हो जाए, कि हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद ना रहे। बट एट द सेम टाइम इसका एक एडवांटेज भी होता है कि हमें और ज़्यादा टाइम मिलता है चीज़ें करने का। तो फॉर एन एग्जाम्पल, मुकेश के पास 10 घंटे हैं पढ़ने के लिए, और वो दो तरह से अपनी पढ़ाई को कंडक्ट कर सकता है। या तो वो 7 घंटे लेक्चर देखे और 3 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग करे, या फिर सिर्फ 4 घंटे लेक्चर देखे और बाकी के 6 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग करे। दोनों में से नेट रिजल्ट कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम मिलेगा तो इस सेंस में एक एडवांटेज भी तो मिला स्टूडेंट को। मे बी उसने लेक्चर 2x पे देखा तो थोड़ी रिटेंशन रेट कम हो गई, बट शायद वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से कवर हो जाए। तो बेसिकली लेक्चर्स को 2x पे देखने का एक घाटा है और एक नुकसान है। इस सवाल का आंसर इसी में छुपा है कि घाटा ज़्यादा कम है या फिर फ़ायदा ज़्यादा है। सो इन अ वे हम कह सकते हैं कि फ़ायदा प्लस घाटे का जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो हमको मैक्सिमाइज करना है। अब क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है, सबकी लर्निंग रेट्स और रिटेंशन एबिलिटी भी अलग होती है, तो वी कैन नॉट प्रोवाइड यू अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड। वो तुम्हें खुद प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली वी कैन प्रोवाइड यू सम वेज टू प्रिडिक्ट दैट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, इफ़ यू आर स्कोरिंग अंडर 100 मार्क्स इन जेई मेन्स मॉक टेस्ट, इट इज़ सर्टेन कि तुम्हारी थ्योरी वीक है
तो 1.25 को क्रॉस भूल के भी मत करना। क्रॉस कर सकते हो जब तुम्हारा स्कोर 150 से ज़्यादा हो जाए। नंबर 2, अगर तुम लो कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो देख रहे हो तो तुम 1.5x तक जा सकते हो या फिर एट टाइम्स उससे भी ज़्यादा देख सकते हो। नंबर 3, फॉर हाई कॉम्प्लेक्सिटी वीडियो और चैप्टर और लेट्स से एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोअर डाउन द स्पीड रादर देन ट्राइंग टू रीवॉच। कई बार ऐसा होता है कि स्पीड बढ़ा देते हैं बट लेक्चर को बार बार रीवॉच करना होता है। ऐसे में अपन कोशिश करें कि स्पीड ही कम रखें और लेक्चर को रीवॉच करने की ज़रूरत ना पड़े। प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट के साथ देखें, दिमाग में भगदड़ नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, आफ्टर यू वॉच द लेक्चर ट्राई टू एक्सप्लेन वॉट यू लर्नड टू अ हाइपोथेटिकल ऑडियंस। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम फंबल हो रहे हो या फिर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका मतलब लेक्चर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद उस टाइम पे तुम्हें समझ आ गई थी बट अब तुम भूल गए हो जस्ट बिकॉज तुम्हारी लेक्चर की स्पीड ज़्यादा थी। ऐसे में तुम्हें लेक्चर की स्पीड कम कर देनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइनमेंट टेक्निक, जो कि मल्टीपल वेज में तुम्हारी हेल्प करेगी, नॉट जस्ट डिटरमाइनिंग के लेक्चर की स्पीड कितनी रखनी है मेरे को। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड वी होप दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल फॉर यू। एट जेई सिंप्लीफाइड हमारा गोल है जेई प्रिपरेशन के हर एस्पेक्ट को लॉजिकली ब्रेक करना और आपके लिए क्या सही है ये आप खुद डिसाइड कर पाए, आपको ये सिखाना। फॉर दिस अ टीम ऑफ IITians एंड मेंटर्स हैव बीन वर्किंग इन मल्टीपल वेज टू प्रोवाइड द बेस्ट। If you want to join our community and connect with our mentors for personal discussion to know what's best for you, तुम चेक कर सकते हो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, तो भाई अब जाने का समय आ गया है और इस वीडियो को मैं एक बड़ी प्यारी सी लाइन के साथ एंड करता हूँ। लेक्चर्स को 2x पे देखना एक पावर है जो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने हमें दी है। उस पावर का गलत यूज भी कर सकते हैं और सही यूज भी। सो ऑलवेज रिमेंबर माई फ्रेंड, With great power comes great responsibility.